हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था कि जो टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, उसका हमने आप लोगों को बोला था कंप्लीट सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1100 के अप्रॉक्सीमेट कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर की तरफ से। ठीक है, यानी यह जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत ही अच्छा खासा मतलब कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि आप लोग जल्दी से जल्दी जूनियर इंजीनियर बन जाइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। और आप लोगों को मैंने बोला था दोस्तों, इसकी जो कंप्लीट एप्लीकेशन फीस थी दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस कितना है, 500 रुपये है। अगर आप लोग और भी जैसे कि यूपीपीसीएल जैसे एग्जाम को अगर टारगेट करते होंगे तो वहाँ पे 1180 रुपये आप लोगों को कंप्लीट फीस लिया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे इतना फीस है नहीं दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस फॉर्म को जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये परमानेंट जॉब होने वाली है। यहाँ पे ये टाटा की तरफ से बहुत अच्छा ये मतलब कि बेनिफिट यहाँ पे इसमें ये है कि ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, तो आप लोगों को इसके पहले एक नोटिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसने उसको उस वाली वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको जरूर देख लेंगे ताकि आप लोगों को हर एक बात समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए आप लोगों का जो सबसे पहले पूछा जाए, मतलब कि सब पहला सिलेबस में क्या होना चाहिए, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा डिजिटल सॉरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। ठीक है, क्या होगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम पूछा जाएगा आप लोगों से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स पूछे जाएंगे आप लोगों को। इलेक्ट्रिक ड्राइव पूछा जाएगा आप लोगों से। इलेक्ट्रिकल मशीन में आप लोग कंप्लीट पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पूछा जाएगा इंजीनियरिंग मटेरियल से आप लोगों को अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा यहाँ पे, ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पे एक वेटेज है यहाँ पे इसका, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पूछी जाएगी आप लोगों से। ठीक है, उसके बाद हीटिंग एंड वेल्डिंग भी पूछा जाएगा। इल्यूमिनेशन पूछा जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है आप लोगों का, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। इल्यूमिनेशन के बाद है आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर अच्छा खासा पूछा जाएगा। बेसिक पूछा जाएगा माइक्रो प्रोसेसर का। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछा जाएगा आप लोगों से। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप लोगों से पावर सिस्टम भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, पावर सिस्टम का अच्छा खासा वेटेज रहता है हर एग्जाम में, तो इसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि पावर सिस्टम से आप लोगों को ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है। क्या पढ़ना है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के जरूर चलना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज में हमसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पे जो अभी रिसेंट में जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको याद रखना है। ठीक है, और मतलब कौन कहाँ से है कहाँ से नहीं, इनको ध्यान में रखना है। कौन किस से दो देश से है, राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछा जा सकता है। रिसेंट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको पूछा जाएगा। रिसेंट रिकॉर्ड्स जो बने हुए हैं, चाहे नीरज चोपड़ा जी का हो, चाहे आपका मीराबाई चानू हो, कोई भी हो, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इन सभी का रिकॉर्ड्स भी पूछा जाएगा। क्रिकेट की दुनिया में भी पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स भी आप लोगों से अच्छा खासा पूछा जाएगा दोस्तों। जनरल साइंस अप टू मैट्रिक्स यानी हाई स्कूल तक का जो साइंस आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको भी पूछा जाएगा। डाटा एंड इट्स, यहाँ पे इसको भी देखिएगा, ये भी आप लोगों को इंडियाज एंड नेविगेशन जो इसकी बाउंड्रीज हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, यही पूछा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स को भी ध्यान रखना है, कब क्या है क्या नहीं है, क्या किस डेट को क्या मनाया जाता है, इनको भी ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पे हिस्ट्री पूछा जाएगा, बेसिक हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, सिविक्स भी पूछा जाएगा। ठीक है, बेसिकली देखेंगे तो यहाँ से आप लोगों को शायद 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से कंप्लीट वे में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमें हर एक टॉपिक को ध्यान से समझना होगा, तभी जाके हमारा ये सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश भी आप लोगों से पूछी जाएगी। जनरल इंग्लिश मैक्सिमम 5 क्वेश्चन है आप लोगों को। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों का सिलेबस में देखेंगे वॉइस है, मॉडल है, यहाँ एनालिसिस है, क्लॉजेज एनालिसिस, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का एप्टीट्यूड में आगे बात करते हैं मैथ में, तो मैथ में भी आप लोगों से यहाँ पे देख सकते हैं नंबर सिस्टम आप लोगों से अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, नंबर सिस्टम पूछा जाएगा। यहाँ पे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है सिंपल वे में, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। ठीक है, रियल नंबर्स पूछे जाते हैं, पॉलिनोमियल्स पूछा जाता है, बहुपद जिसे हिंदी में बोलते हैं, पेयर फॉर लीनियर इक्वेशन एंड इन 2 वेरिएबल्स के लिए पूछा जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों। फंक्शंस पूछे जाएंगे, शॉर्ट्स पूछे जाएंगे दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूछा जाएगा दोस्तों, ट्रायंगल्स है, फ्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है आप लोगों को, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री
और यहाँ पे देख सकते हैं सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सर्कल्स भी है, इसका थोड़ा सिलेबस जो है मैथ का सिलेबस जानते ही हैं आप लोगों का, ब्रॉड रहता ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल्स है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शंस है, एरिया रिलेशन सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स आप लोग जानते हैं सांख्यिकी जिसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन, लॉगरिथम है, ठीक है। तो इतने सारे सिलेबस को आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली यहाँ पे हमसे रीजनिंग नहीं पूछी गई है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, रीजनिंग यहाँ पे नहीं पूछा गया है। इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बेसिकली दोस्तों इसका सिलेबस जो था इतना ही है, इससे ज़्यादा आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों कि यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों इन सारे टॉपिक को आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसका मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जान ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट पे जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट आप लोगों को दी जाती है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फॉर्म फिलअप कर लेंगे दोस्तों, जल्दी से ही जल्दी आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि इसके लास्ट डेट है 28 जनवरी तक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।